हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं जो चैप्टर है हमारा, जो मेटल्स की हम रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, कि मेटल किस तरीके से एसिड के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कि लेट अस परफॉर्म योर फॉलोइंग एक्टिविटी। हम उनकी एक्टिविटी देखेंगे। एक्टिविटी 4.8 में कि टेक ए क्लीन हार्ड ग्लास, एक क्लीन हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब लेंगे एंड इन इट प्लेस स्मॉल पीसेस ऑफ जिंक मेटल, और उसमें जिंक मेटल के छोटे छोटे टुकड़े डालेंगे और इसमें पोर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन द टेस्ट ट्यूब। अब उस जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे उसमें, उस टेस्ट ट्यूब में, सो दैट 1.5 है ना, 1/2 मीन्स जो हाफ है, हाफ ऑफ द टेस्ट ट्यूब हम उसको फिल कर लेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर। अब हम देखते हैं कि यू विल ऑब्जर्व, आप देखेंगे कि दैट ए मॉडरेट रिएक्शन टेक्स प्लेस, कि उसके अंदर एक नई रिएक्शन होगी विद द इवोल्यूशन ऑफ द कलरलेस बबल, कलरलेस और बबल ऑफ गैस है जो उसमें से निकलेंगे, एंड क्लोज द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब टाइटली। तो जो टेस्ट ट्यूब का जो मुंह है, जैसे कि हम बात करें हमारी टेस्ट ट्यूब है ना, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने जिंक के बबल डाले और इसको हाफ हमने सल्फ्यूरिक एसिड से भर दिया, तो जो बबल्स जो निकलेंगे है ना, तो आप क्या करो, इसके मुंह को उंगलियों से दबा के अच्छे से पैक कर लो, ठीक है। तो यहाँ जैसे बात आती है अपनी कि क्लोज द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब टाइटली विद योर थंब एंड व्हेन यू फील द प्रेशर, जब आप गैस का प्रेशर फील करते हो गैस का ऑन द थंब, अपने थंब पे, तो ब्रिंग द लाइटेड वुडन स्प्लिंट नियर, एक जो हल्का वुडन स्प्लिंट है, लकड़ी का स्प्लिंट, उसके नियर अपना उसका जो टेस्ट ट्यूब का मुंह ले जाएंगे हम, एंड रिमूव द थंब, और थंब हटा देंगे, है ना, मतलब अंगूठे को उस टेस्ट ट्यूब से हटा के जो वुडन स्प्लिंट है उसके पास ले जाएंगे और उसको छोड़ देंगे। तो यू विल नोटिस दैट, तो आप देखेंगे कि गैस कैच फायर, तो गैस क्या करेगी, गैस है वो फायर कैच कर लेगी, है ना, और विद पॉप साउंड के साथ, एंड बर्न विद पेल फ्लेम। वुडन स्प्लिंट जो होता है अपना एक जो बर्नर टाइप में होता है ना, लकड़ी का जो बर्नर टाइप में है वुडन स्प्लिंट है, माचिस की तिल्ली है ना, माचिस की तिल्ली पे हम कह सकते हैं कि माचिस की तिल्ली जब हम उसके पास ले जाते हैं, उस थंब के पास माचिस की तिल्ली को, तो वो एक पॉप साउंड के साथ पट पट इस तरीके से वो जो साउंड आता है वो जलता है, और ब्लू फ्लेम हमको, पेल ब्लू फ्लेम, पीली ब्लू जो आग है वो हमको मिलती है, एंड गैस इन्वॉल्व इस हाइड्रोजन, और जो गैस निकलती है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस। अब यहां देखो कि इन द अबव एक्टिविटी, इस अबव एक्टिविटी में जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट, ये जिंक सल्फेट बनाता है, एंड डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, और जो सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन है उसे डिस्प्लेस कर देता है। अब हम बात करें एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जो फैक्ट वाली बात है कि मेटल अबव जो हाइड्रोजन है इन मेटल एक्टिविटी सीरीज रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव साल्ट्स, टू फॉर्म सल्फेट ऑफ मेटल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल फॉर्म, बात करें विल फॉर्म क्लोराइड ऑफ मेटल्स एंड डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस। मीन्स हम बात करें कि जो मैटर फैक्ट की है वो कि मेटल्स जो ऊपर हाइड्रोजन में है, मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन मेटल एक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर वाले मेटल्स हैं, वो जब ऊपर मतलब एक्टिविटी सीरीज जो हमने पढ़ी थी इससे पहले, उसमें जो ऊपर वाले मेटल्स हैं वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके उनके रेस्पेक्टिव साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि बात करें सल्फ्यूरिक एसिड तो सल्फेट, और है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लोराइड, है ना, मेटल की क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है।
और हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस करता है। अब हम बात करें कि हाउएवर कभी कभी हाउएवर द रेट ऑफ रिएक्शन स्लो डाउन, वो धीमी हो जाती है। तो एज वी मूव डाउन इन द मेटल एक्टिविटी सीरीज, जैसा कि हम नीचे की तरफ जाते हैं तो जो मेटल एक्टिविटी सीरीज है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वेरियस रिएक्शन टेकिंग प्लेस आर डिस्कस्ड बिलो, तो काफ़ी सारी जो रिएक्शन है वो हमें नीचे दी गई हुई है। जैसे कि यहाँ देखो, फर्स्ट अपन जो सोडियम है, जैसे इन द केस ऑफ सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम इन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट एक्सप्लोसिव। जैसे हम बात करें, जैसे सोडियम है, सोडियम के HCl के साथ जब रिएक्ट कराते हैं सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और NaCl बनता है। एक एक्सप्लोसिव मीन्स बहुत तेज रिएक्शन होती है, बहुत धमाकेदार रिएक्शन होती है। अब पोटेशियम की जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो पोटेशियम सल्फेट और बात करें हाइड्रोजन गैस निकलती है। और कैल्शियम की बात करें, जब कैल्शियम रिएक्ट करता है तो कैल्शियम रिएक्ट करने पर 2HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं इन द केस ऑफ द मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एंड द रिएक्शन विग्रेसली, मतलब ये बहुत जल्दी एक्सप्लोसिव मीन्स ऊपर वाली रिएक्शन तो बहुत एक्सप्लोसिव पटाखे या धमाकेदार होती है, लेकिन ये विग्रेसली मतलब ये तुरंत रिएक्शन होती है, बहुत जल्दी उत्सुकता के साथ ये जलते हैं। कैसे कि जब मैग्नीशियम की हम रिएक्शन कराते हैं, मैग्नीशियम जब HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड मेटल साल्ट है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड और H2 गैस बाहर निकलती है। और उसी की तरह अगर एल्यूमिनियम की हम 3H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। और इसी की तरीके से 3H2 और हाइड्रोजन गैस है उसका फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद आगे बात आती है कि इन द केस ऑफ द जिंक एंड आयरन द रिएक्शन इज मॉडरेट। हम जिंक और आयरन की रिएक्शन की बात करें तो बहुत तुरंत मॉडरेट मतलब नॉर्मल रिएक्शन होती है, मॉडल रिएक्शन होती है। जैसे जिंक H2SO4 तो ZnSO4 जिंक सल्फेट और H2 हाइड्रोजन गैस का हमको फॉर्मेशन होता है। और आयरन की बात करें तो आयरन प्लस 2HCl तो FeCl2 फेरिक आयरन क्लोराइड है ना, जिसे फेरिक क्लोराइड भी बोलते हैं, और H2 गैस बाहर निकलती है। और हम बात करें इन द केस ऑफ द टिन है ना, अगर टिन वगैरह ये जो हमारे कंपाउंड्स हैं इनकी बात करते हैं तो जब टिन और लेड, तो टिन H2SO4 से रिएक्ट करके SnHO4 टिन सल्फेट और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन है। और लेड की बात करें Pb तो 2HCl है ना, डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करती है और PbCl2 लेड क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। फिर इसके बाद इन द केस ऑफ कॉपर मर्करी सिल्वर, इनमें बात करें कॉपर मर्करी, इन द केस ऑफ कॉपर मर्करी सिल्वर गोल्ड एंड द प्लेटिनम नो रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन द मेटल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो बात करें डाइल्यूट जो कॉपर है, मर्करी है, सिल्वर है ना, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं, मेटल्स है ना, ये मेटल कोई रिएक्शन नहीं करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या HCl के साथ। क्यों? इट इज़ बिकॉज द अबव मेटल्स आर बिलो हाइड्रोजन इन द मेटल एक्टिविटी सीरीज, क्योंकि ये जो बात करें हाइड्रोजन की जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से क्या है, ये नीचे हैं है ना, तो ये एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे हैं, तो इसलिए ये क्या है, मेटल्स लेस रिएक्टिव हैं और ये हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। तो देयर फॉर दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड, तो इसलिए ये एसिड से हाइड्रोजन रिमूव नहीं कर पाते। जो हाइड्रोजन से, जो हमने कल टेबल पढ़ी थी, हाइड्रोजन से ऊपर जो रहते हैं हाइड्रोजन की एक्टिविटी से, वही हाइड्रोजन गैस रिमूव कर पाते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक। तो आज के इस टॉपिक को आप अच्छे से स्टडी कीजिए। आप जैसे कि भाई कौन कौन सी गैस मेटल्स हैं जो रिएक्ट करके H2 गैस देते हैं, कौन कौन से नहीं देते, तो वो रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग है। तो आप रिएक्टिविटी सीरीज़ को अच्छे से एक बार अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए अच्छे से, ट्रिक बना के कैसे भी। तो आपको अगर वो रिएक्टिविटी सीरीज़ अच्छे से याद होगी तो आपको ये जो
कौन सी गैस, कौन से मेटल हाइड्रोजन देते हैं, कौन से नहीं देते, रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है कम है, तो वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा।